जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में समझने वाले हैं कि ये डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। आपके मन में हमेशा ही सवाल रहता है कि आज हमारे भारत में या बहुत सारे देशों में लोकतंत्र है, क्या है, एक प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। लेकिन पहले इतिहास में कई देशों में या कहीं भी लोकतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था। पहले मोनार्की हुआ करती थी, राजा का शासन हुआ करता था। लेकिन आज हम लोग एक डेमोक्रेसी में जीते हैं, प्रजातंत्र में जीते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है इसका असली मतलब क्या होता है, इसको कहते क्या है। तो जो डेमोक्रेसी है वो शब्द कहां से बना, ये प्रजातंत्र बना कहां से, इसका मतलब क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र होता क्या है। तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है वो क्यों बना, क्यों, उसकी जरूरत क्या है। क्योंकि पहले भी तो राजा शासन कर ही रहा था। तो भाई राजा शासन कर रहा है लेकिन अपने मन से शासन कर रहा है ना, वो लोगों से पूछ रहा है, जनता से पूछ रहा है कि भाई हम किस तरीके से रूल बनाएं ताकि लोगों के लिए फायदे में हो। क्योंकि वो तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने खुद को राजा बनाए रखने के लिए हमें फायदा हो। जनता से क्या मतलब, जनता का उसको शोषण करना है, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइटेशन करना है, तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से नीतियां बनाएगा, अपने हिसाब से कानून बनाएगा, अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को चलाएगा। लेकिन प्रजातंत्र का महसूस कहां से हुआ। तो जब हम बात करते हैं प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की, तो हिंदी में उसको प्रजातंत्र बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ठीक है, तो डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या होता है इसको हम पहले समझते हैं। तो डेमोक्रेसी एक क्या है, डेमोक्रेसी एक शासन व्यवस्था का एक प्रकार है। डेमोक्रेसी क्या है, एक हमारे देश में सरकार कैसी होगी या किसी भी देश में एक शासन कैसा होगा, एक शासन प्रणाली का एक प्रकार है कि प्रजातंत्र है। कई देशों में राजतंत्र होता है या कई देशों में राजतंत्र है, उसके हट के बीच में कुछ शक्तियां राजा के पास होती है, कुछ सरकार, कुछ गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। तो कहां पे क्या होता है, कुछ पे मतलब कुछ पे राजतंत्र है, कहीं पे प्रजातंत्र है, ठीक है। तो ये प्रजातंत्र है, क्या है, एक शासन व्यवस्था का प्रकार है कि गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, ठीक है। डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी शब्द बना है दो शब्दों से, एक तो डेमोस और क्राइटेरिया। तो ये दोनों क्या है, दोनों शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं। जो प्राचीन काल में जो यूनान एक साम्राज्य था या फिर जो यूनानी भाषा थी जिसको हम ग्रीक भाषा भी बोलते हैं, तो उस यूनानी भाषा का ग्रीक भाषा के दोनों शब्द हैं डेमोस और क्रेटिया, ठीक है। जब डेमोस शब्द की बात करते हैं तो इसका मतलब हिंदी में होता है जनता, इसका मतलब क्या होता है, जनता। और क्रेटिया का मतलब होता है शासन। मतलब इससे शब्द से क्या निकल के आ रहा है, हम डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी शब्द से ही समझते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, जनता और शासन, मतलब जनता का शासन। तो डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है, जनता का शासन। जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं या हम जब प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं तो उसका असली मतलब निकल के आ रहा है, क्या हो रहा है, जनता का शासन। माना कि जनता अपने लिए अपने खुद का शासन चुनेगी, जनता के लिए शासन क्या बेहतर होगा, उसके ऊपर कौन रूल करेगा, उसका शासन व्यवस्था कैसी होगी, वो जनता तय करेगी। तो वो क्या कहलाएगी, डेमोक्रेसी शासन प्रणाली है। वहां पर किसी देश में यदि जनता के द्वारा सरकार चुन रही है उसका मतलब क्या है कि वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो वो क्या हो जाएगा, एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था है। तो ये तो क्या हो गया, डेमोक्रेसी का मतलब हो गया, यहां से समझ सकते हैं दोनों शब्दों से, जिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है डेमोक्रेसी की, ठीक है, जनता और जनता का शासन। जो हमारे अमेरिका के महान राष्ट्रपति थे, ठीक है, जो कि इतिहास में बहुत उनका नाम है और हर देश में, पूरे विश्व में जाना जाता है जिनको, कि अब्राहम लिंकन, ठीक है। जब अब्राहम लिंकन की बात करते हैं तो उनने जब परिभाषा दी थी डेमोक्रेसी, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में इसकी जो परिभाषाएं हैं जो उसकी चेंज होती गई उसकी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर है या फिर यूं कहें जिससे कभी उसका मतलब कभी चेंज नहीं हो सकता, कि डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन, मतलब जनता अपने लिए खुद शासन चुन रही है। तो ये तो क्या है, डेमोक्रेसी। तो जो अब्राहम लिंकन थे, अमेरिका के, यूएसए के प्रेसिडेंट, उनने अपनी खुद की परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, वो क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जब जनता अपने लिए खुद के लिए शासन चुनती है, अपने लिए शासन चुनती है, खुद के द्वारा चुनती है, खुद के लिए चुनती है, खुद का शासन, तो वो क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा था ऑफ द पीपल, मतलब जनता का शासन, ठीक है, जनता का, बाय द पीपल, जनता के द्वारा, फॉर द पीपल, जनता के लिए। इन तीन वर्डों को याद, तीन जो वाक्य इनको समझो। ऑफ द पीपल मतलब जनता का, बाय द पीपल मतलब जनता के द्वारा, जनता चुन रही, जनता के द्वारा चुना जा रहा है, और जनता का, और फॉर द पीपल मतलब कि जनता के लिए, जनता खुद अपने लिए शासन चुन रही है।
शासन जनता के ऊपर कौन करेगा, वो जनता खुद तय करेगी। शासन व्यवस्था कैसी होगी, कौन गवर्नमेंट होगी, किस पार्टी किस दल की गवर्नमेंट होगी, किस दल की सरकार होगी, वो कौन तय करेगा, जनता तय करेगी। ठीक है, प्रजातंत्र में क्या होता है कि जनता अपने लिए खुद के लिए खुद वोट डाल के खुद की मर्जी से चुनती है कि उसके ऊपर उसके देश में कौन सी पार्टी कौन सा दल सरकार बनाएगा, कौन सा दल जो है गवर्नमेंट बनाएगा, किस गवर्नमेंट की किस पार्टी की उसको पॉलिसी अच्छी लगती है, किस पार्टी की जो उसकी जो पार्टी ने जो अपना वो रखा है कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो किन बातों से प्रभावित होती है, किस पार्टी की विचारधारा उसको अच्छी लगती है कि ये पार्टी अच्छा काम करेगी, तो वो अपने मन से अपने खुद डिसीजन लेके अपने वोट का अपने मताधिकार का उपयोग करके अपना वोट डाल के खुद चुनती है कि किस पार्टी किस दल की हमारे देश में शासन हो ताकि वो अच्छे शासन कर पाए। तो उसको शासन चुनने का अधिकार है। प्रजातंत्र में उसको शासन चुनने का अधिकार है कि हम शासन कैसा हो वो हम चुनेंगे। ऐसा नहीं कोई बाहर से कोई व्यक्ति आएगा वो बताएगा कि नहीं ये शासन ऐसा होना चाहिए, नहीं, जनता खुद चुनेगी कि हमारे देश में कैसा शासन हो, हम किस पार्टी को वोट दें या हम किसकी सरकार बनाएं, कौन अच्छा शासन करेगा, वो हमें चुनने का अधिकार है। तो प्रजातंत्र ये होता है, प्रजातंत्र एक शासन व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था का प्रकार है। और प्रजातंत्र के अंदर भी कई प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है, जिसमें से दो सबसे प्रमुख हैं जो कि हमारे देश में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि अमेरिका में है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में इसको समझा भी था, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। हम जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको हम समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्रजातंत्र को समझ रहे थे एक ब्रॉड एरिया में क्या होता है, क्योंकि प्रजातंत्र एक बहुत बड़ी अवधारणा है। प्रजातंत्र के अंदर भी कई प्रकार की शासन प्रणाली होती है। आप ब्रिटेन में ले लो, आप ब्रिटेन में भी प्रजातंत्र है, लेकिन वो देश गणतंत्र नहीं है। मतलब वहां का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, वहां की जो राष्ट्र अध्यक्ष मतलब जो देश का प्रमुख है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट है, वो जनता नहीं चुनती, वो तो राजा होता है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी है क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है वो जनता चुन रही है। वहां पे क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पे लोग क्या जनता अपने सांसद चुनती है अपने क्षेत्र के, और वो वहां पे जाते हैं और फिर उस जिस पार्टी के सबसे ज्यादा बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है। मतलब वहां भी डेमोक्रेसी है, अपने यहां भी डेमोक्रेसी है। अपन राष्ट्रपति को भी चुनते हैं, प्रधानमंत्री को भी चुनते हैं। राष्ट्रपति को कैसे कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, वो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष को चुनते हैं, हमारे हेड ऑफ स्टेट को चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो क्या हम गणतंत्र भी हैं और हमारे डेमोक्रेसी भी है, मतलब तो क्या हो गया, प्रजातंत्र भी है। और साथ में अमेरिका में देख लो, अमेरिका में क्या होता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, वहां पे संसदीय शासन प्रणाली नहीं है। वहां पे संसद अलग है, राष्ट्रपति अलग है, राष्ट्रपति का अलग चुनाव होता है, संसद का अलग चुनाव होता है, लेकिन फिर भी हर जगह डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी क्या है, एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी अवधारणा। उसके अंदर कई प्रकार की शासन प्रणाली भी आती है, जैसे कि अपने यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ब्रिटेन में क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन वहां पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब वहां पे साथ में राजा भी होता है, तो वहां भी डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है, बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर कई प्रकार की शासन प्रणाली थी, गवर्नमेंट फॉर्म आते हैं। तो यहां हम लोगों ने समझ लिया कि डेमोक्रेसी क्या है, सिंपल भाषा में सीधा मतलब डेमोक्रेसी का कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन। जनता खुद चुन रही है अपने लिए खुद का शासन कि कौन पार्टी या कौन दल शासन करेगा उसके ऊपर उसके देश में। तो ये क्या होता है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी इसको समझ लिया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है और किन शब्दों से मिलकर बना होता है। और आपको हमेशा इब्राहिम लिंकन की जो डेफिनेशन है उसको हमेशा याद रखना है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल मतलब कि जनता का, बाय द पीपल जनता के द्वारा, फॉर द पीपल जनता के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यदि इसको अपन ने समझ लिया तो आप प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये होता क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है, प्रजातंत्र होता क्या है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, ये क्या होता है और इसका जो उत्पत्ति शब्द की हुई या जो शासन व्यवस्था है कैसी है, इसका मतलब क्या होता है। और उसके अंदर भी कई शासन व्यवस्था आती हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया। तो आप लोग उसको अच्छे से समझे होंगे। तो यदि आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये वीडियो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि ऐसे भी आगे ऐसे जो इंटरेस्टिंग कोई वीडियो आएंगे, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।